नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के तहत 7वें चरण के मतदान समाप्त हो गए। बीते दिनों ही वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब सभी को 4 जून का इंतजार है। जी हां, उसी दिन फैसला होगा कि जिस प्रकार सत्ता पक्ष और विपक्ष दावे कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, इधर एनडीए दावा कर रही है कि 400 पार का उनका सरकार बनेगा, तो इस पूरे मामले पर 4 जून को खुलासा होगा। लेकिन इन सबसे अलग कई तस्वीरें सामने आई सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पर साफ तौर पर देखा गया कि वोटिंग के बाद धांधली हुई, गोलीबारी की स्थिति भी हुई। ऐसा ही एक ताजा मामला बीते दिनों सामने आया जब पाटलिपुत्रा से विधायक रामकृपाल यादव पर फायरिंग की गई। जी हां, तस्वीरें सामने आई जहां उनके एक व्यक्ति को चोट भी लगी है, उनका इलाज चल रहा है। और ऐसे में सांसद जी को तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें जो है वो सामने आई पाटलिपुत्रा क्षेत्र से, जहां पर रामकृपाल यादव के ऊपर फायरिंग हुई। और ऐसे में देखिए, यहां से उनके अपोजिट अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती जो है तीसरी बार चुनावी मैदान में है। और इधर हम आपको बता दें कि इससे पहले भी एक तस्वीर सामने आया था जो अब बड़ा सवाल हो गया है। सवाल ये कि लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां हैं। मीसा भारती की अगर बात करें तो वो पाटलिपुत्रा से चुनावी मैदान में है, उधर दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य, जी हां, वो भी सारण से उम्मीदवार है, आरजेडी की प्रत्याशी, और उनका मुकाबला राजीव प्रताप रूढ़ी से है। और वहां पर भी फायरिंग हुई है। जी हां, सबसे बड़ा सवाल यही है कि लालू प्रसाद यादव की जहां से 2 बेटियां चुनावी मैदान में है, आखिर वहीं पर धांधली क्यों हुई, वहीं पर फायरिंग क्यों हुई। देखिए, पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कल की है जहां पर रामकृपाल यादव के ऊपर फायरिंग हुई। जी हां, बीजेपी की तरफ से वो सांसद हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में बीजेपी ने उन्हें उतारा है और ऐसे में उनके ऊपर भी फायरिंग हुई। और वही हम अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें तब की है जब रोहिणी आचार्य सारण के एक पोलिंग बूथ पर पहुंच गई थी, जहां पर उन्हें सूचना मिली थी कि बीजेपी वहां पर बूथ छपवा रही है। इस दौरान भी वहां पर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। राजीव प्रताप रूढ़ी के वहां पर समर्थक आप धमके और वहां पर उन्होंने उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। उनके ऊपर देखिए, रोहिणी आचार्य ने आरोप भी लगाया कि उन्हें गालियां दी गई, उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, लाठी चले, डंडे चले। और उसके बाद अगले दिन जो तस्वीरें सामने आई वो काफी ज्यादा चिंताजनक थी। जी हां, वहां पर गोलीबारी तक हो गई। देखिए, बीते दिनों आरजेडी के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच धांधली शुरू हुई जब रोहिणी आचार्य पोलिंग बूथ पर पहुंची थी और इसके बाद मामला इतना गंभीर हो गया कि आरजेडी के 3 कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई। जी हां, एक की मौके पर मौत हो गई और 2 काफी गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाए गए, जहां पर उनका इलाज किया गया। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर 2 जगहों पर जहां पर लालू प्रसाद यादव की बेटियां चुनावी मैदान में है, वहीं पर फायरिंग का मामला क्यों सामने आया। पहली तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि ये बीते दिन की तस्वीर है जहां पर रामकृपाल यादव के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर, जब वो घूम रहे थे अपने क्षेत्र में, उस दौरान उन पर गोलीबारी की गई। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं जब रोहिणी आचार्य के समर्थकों द्वारा और बीजेपी के समर्थकों द्वारा आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके कारण छावनी में बदल गई पूरी सारण और करीबन 4 दिनों तक वहां पर इंटरनेट की सुविधा जो है वो बंद कर दी गई थी। पूरा का पूरा माहौल वहां पर काफी ज्यादा गंभीर हो गया था, लोग जननी कर रहे थे। लोग, आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी सामने आई थी जब फायरिंग करते हुए युवकों को भी देखा जा रहा था। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र के महापर्व में इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो सवाल खड़े करती हैं कि क्या लोकतंत्र यही है। और ऐसे में देखिए, हम आपको फिर से बता रहे हैं, लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं, जो आम जनता है वो ये सवाल सोचने पर मजबूर है कि लालू प्रसाद यादव की जो 2 बेटियां हैं चुनावी मैदान में है और इन्हीं दोनों जगहों पर इतनी गंभीर स्थिति पैदा हुई है, जहां पर एक तरफ रोहिणी आचार्य के बूथ पहुंचने के बाद मामला गरमाया, वहीं दूसरी तरफ कल पटना में पाटलिपुत्रा क्षेत्र में बिहार में कुल 8 सीटों पर चुनाव हुआ और इन्हीं में से एक पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट था जहां से मीसा भारती चुनावी मैदान में थी और इस दौरान भी गोलीबारी हुई। हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि क्या सच में ये किसी साजिश के तहत किया गया चीज था, क्योंकि इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी और
सवाल खड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सवालों के पूरे माहौल जो है वो तैयार हो गए थे। लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे और ऐसे में बीते दिन की भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो आप इन पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में किसी साजिश के तहत की गई चीज़ें हैं या फिर आपसी विवाद जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया लोगों के बीच कि गोलीबारी तक की स्थिति हो गई, या सच में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी? इससे पहले रोहिणी आचार्य ने भी आरोप लगाया था कि उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की गई और अब दूसरी तरफ कल बीजेपी के प्रत्याशी, जी हां, एनडीए की तरफ से प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर भी गोलीबारी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बिहार की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के तहत 8 चरणों पर मतदान तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन जो दो तस्वीरें सामने आई ये सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या यही लोकतंत्र है? आप क्या राय रखते हैं इस पूरे मामले पर? आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।